खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर संसद में जमकर राजनीति हो रही है। इस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है और सरकार से आंकड़े बताने की मांग कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी लगातार महाकुंभ हादसे पर फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जवाब दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से। कुछ ना कुछ ढूंढ कर निकालने की कोशिश करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। 15,000 लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल नहीं रहे, सूचना नहीं गवर्नमेंट दे रही। लोग एक हादसा हुआ, उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। संसद में बजट का सत्र चल रहा है। आज देश के विकास में सबका साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। महाकुंभ में मरने वालों के आपने भी। लेकिन पिछले 2 दिनों में पूरे विपक्ष के नेताओं ने संसद में महाकुंभ हादसे का मुद्दा जोर शोर से उठाया। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और खड़गे के बयान को शर्मनाक और सनातन विरोधी बताया। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव का वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार,
कर रहे हैं। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने मौतों का आंकड़ा जारी करने की मांग की और कहा कि एक तरफ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे और दूसरी तरफ लोग अपनों को खोते रहे। सबके लिए बैठक बुलाई जानी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अभी भगदड़ करवाने वालों की जांच हो रही है। यूपी में ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है, ये सब जानते हैं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। नियम प्रक्रियाओं की पालन करें। आपके अपेक्षा विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे इन सवालों और आरोपों का जवाब मिलना अभी बाकी है, ये आपका अधिकार है बोलने का। मगर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि महाकुंभ भगदड़ को लेकर अफवाह की राजनीति की जा रही है। जो बोलेंगे उनका काम है वो कहना, उल्टा गलत बोलना। आई मीन हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पाथ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। वैसे राजनीति सिर्फ महाकुंभ हादसे पर ही नहीं हो रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में जब वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में अमृत स्नान कर रहे होंगे। विपक्ष इस पर भी सवाल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी महाकुंभ भी जा रहे हैं, वहाँ पर वो त्रिवेणी में। बिल्कुल बिल्कुल, उनको हमारी तमाम शुभकामनाएं और आग्रह होगा कि उनके जाने के बाद हम लोगों को सही आंकड़े हासिल हो सकें। प्रधानमंत्री जी के कुंभ में जाने से और भी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और भारत की आध्यात्मिक धार्मिक परंपराएं, रीत रिवाज को भी बढ़ावा मिलता है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता महाकुंभ हादसे के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और आज लोकसभा में अखिलेश ने इसे हवा देने की कोशिश की, लेकिन हादसे के पीड़ित परिवारों को मरहम कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।